बच्चों से सेवा लिया करो। छोटे छोटे बच्चे हैं, ना ना हाथ पिराता हूँ का भैया हाथ दाबो, भैया पाँव दाबो, उनसे सेवा लो। सेवा ही मेवा है। सेवा के द्वारा बहुत कुछ पाया। किसने? श्री हनुमान जी महाराज ने। सेवा में बहुत कुछ है। सेवा करके देखो। सेवा में जो दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो सेवा के द्वारा प्राप्त न हो जाए। मांगना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही मिल जाएगी आपको। सेवा में वो गुण है मेरे भाई। इसलिए बच्चों से सेवा, संत महात्माओं की सेवा करो, संत महात्माओं की सेवा करो, बुजुर्गों की सेवा करो, दादी बाबा की सेवा करो। पानी है, भोजन, छोटे बच्चों के द्वारा ये करो। उनकी आदत से यही सेवा है। और कहाँ हाथे पांच दाबना सेवा थोड़ी है। छोटे बच्चों से काम कराओ। और अगर आजकल पानी मांग दो तो माता पिता नाराज है, हमारे लड़का का नौकर है। सेवा। अगर स्कूल में लड़का से अध्यापक पानी मांग दे है तो शिकायत हुई जाता, दादा सस्पेंड हुई जाता अध्यापक कि हमारे लड़का से पानी मांग लो, का नौकर हुए। बताइए, ये भावना आजकल के अभिभावकों के अंदर बन गई। सेवा भाव ही समाप्त हो गया। सेवा भाव समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया मेरे भाई। ऐसे ऐसे शिष्य थे जो गुरु की सेवा करते थे, उनके आश्रम पर कर कैसे कैसे नाम हुए। चलिए खैर, उस चर्चा ने मैं तो कह रहा, जब बार बार मुनि आज्ञा। और एक बार और बता दें, कई बार बोला मैंने, सेवा उतनी लेना जो दोबारा सेवा का मन बना रहे। ऐसी सेवा ने लिया उन्हें एक ही दाम कचूमर निकल जाए। उदाहरण दे देते हैं, हम समझ लें आप लोग। सेवा तब तक लेना जब तक उसका मन बना रहे। जैसे मैं उदाहरण दे दूं आपको, एक बाबा जी के पास में एक चेला गया। बाबा जी के पास में चेला गया। मैंने आपको बोला कि जब सच्ची लगन लगती है परमात्मा के श्री चरणों में, तो फिर सच्ची लगन, प्रेम सच्चा होना चाहिए। प्रेम ही परमात्मा का रूप है। और जब सच्चा प्रेम होगा तो दुनिया की कोई चीज दिखाई नहीं देगी। फिर परमात्मा, मैं तो एक बहुत सुंदर उदाहरण दे देता हूँ। नौटंकी आपने देखी होगी। कौन सी? नहीं मालूम? लैला मजनू की नौटंकी देखी? नहीं देखी? आज देख लो। मजनू भागता चला जा रहा, हाय लैला हाय लैला हाय लैला। एक मौलवी साहब चादर बिछाए नवाज अदा कर रहे थे। सच्चे प्रेम की कहानी बता रहा हूं बहनों भाइयों। मजनू भागता जा रहा, हाय लैला हाय लैला। मौलवी साहब नवाज अदा कर रहे थे चदरा बिछाए, और मजनू भागता चला जा रहा, हाय लैला। और मजनू का पैर मौलवी साहब की चद्दर पर पड़ गया। मौलवी साहब, बदतमीज कहीं के, तुझे दिखाई नहीं देता? तो मजनू बोला, मौलवी साहब, हमको लैला के प्रेम में तुम्हारी चद्दर दिखाई नहीं दी, और तुमको भगवान से, अल्लाह से, खुदा से कैसा प्रेम, एक तो मोटो हमारो पांव दिखाई देगा। उस लैला के प्रेम में हमको तुम्हारी चादर नहीं दिखाई दी, और तुम्हारा खुदा से कैसा प्रेम है जो हमारा इतना मोटा तुमको पैर दिखाई दे गया। सच्चे प्रेम की बात प्रमाण दे रहा हूँ। सच्चा प्रेम ही परमात्मा का रूप है। और जब सच्चा प्रेम होगा तो फिर कुछ दिखाई नहीं देगा। उसके लिए सबने उछावर, मैंने कई बार उदाहरण दिया है। एक पति पत्नी थे, कहाँ तक उदाहरण देता रहूं। एक पति पत्नी थे मेरे भाई, दोनों कथा से बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। जहाँ कहीं लकड़ियां बेच के पेट पालते थे, कथा में जरूर जाते थे। एक जगह कथा हो रही थी, दोनों पति पत्नी गए। लड़की घर में थी, एक चारपाई डाले बाग में लेटी थी, गर्मी का मौसम था। पति पत्नी कथा सुनने गए, वहीं आगे लग गए घर में उनके। घर जल करके खाक हो गया। लड़की भागती गई, पिता के कान में बोली, पिताजी घर को घर सब जरी गो। बाप ने कहा सब जरी गो? बोले हाँ सब जरी गो। कुछ बचो नहीं? बोले खटिया बची गई। बोले बहुत डारिया बहुत डारिया बहुत डारिया बहुत डारिया। लड़की आई, खटिया भी डाल दी, लेकिन उठा नहीं। कथा से प्रेम है, भगवान से प्रेम है, उठा नहीं, खटिया भी डलवा दी। सब शाम को आए तो देखा खुला आसमान। भगवान ने कहा, वाह, जिसने मेरे लिए अपना सब कुछ अर्पण किया, मेरा भक्त खुले मैदान में रहेगा। किताब पर बोल दूंगा, पढ़ लेना, बड़ा सुंदर कथानक है। रात भर में भगवान ने उसके लिए एक सुंदर भवन बना दिया, जैसे भगवान कन्हैया ने सुदामापुरी का निर्माण किया था। सच्चा प्रेम होना चाहिए परमात्मा के प्रति। चलिए, मैं चर्चा क्या कर रहा था। बाबा जी के पास में चेला गया, बोला महाराज हमें चेला बना लो, हम तुम्हारी सेवा करें। को बाबा जी ने कहा, भैया आ जाओ, हम तो चांद बुढ़ापे हम कोई आ जाए। तो चेला बोलो, करना क्या पड़ेगा? बाबा जी बोले, करना क्या पड़ी? सवेरे हमें नहवाबो, फुलवारी सींचो, गैया चराए लावो, टिक्कर लगावो, भोग लगावो, हमें खावाबो, तुम खाओ, सेवा करो।
कहने में तो बहुत आसान है भैया। अब सवेरे 4 बजे बाबा उठ गए, 4-5 बाल्टी कुआं से भर के नहलवाया, सब कर्म हुई गए। कुआं से पानी भरना, फुलवारी सींची 10-15 बाल्टी हमारे हुई गए। दिन भर गैया चराए, शाम का मरी के रह गए। गुरुजी ने कहा बेटा टक्कर लगाओ, टिक्कर लगाए, भगवान का भोग लगाया। बाबा जी तो खा के लेट रहे। अब चेला ने खाए पी के अब 10 बजे बर्तन मांज के जब लेटने गया तो बाबा बोले बच्चा सेवा नहीं करी आओ, अब 5 दामन लगो। 11 बज गए। चेला ने सोचा हम करें, लेकिन पता नहीं गुरुजी सोए कि नहीं सोए। ऐसा है अगर हम पूछते हैं गुरुजी सोए गए तो जग गई, तो उसने हाथ उठाए। बाबा जी बोले कै भाई चेला? बोलो 4 भाई, 4 भाई, 4 भाई। 12 बज गए, फिर हाथ उठाए। बाबा जी फिर बोले चेला कै भाई? बोलो 4 भाई। ऐसे ही ऐसे 3 बज गए। चेला ने सोचा अब हम 1 घंटा ही आराम कर ले, 4 बजे गुरुजी उठ गई हैं। 3 बजे जब हाथ उठाए, बाबा बोले चेला कै भाई? बोलो 3 भाई, 3 भाई। बाबा जी ने कहा तो 4 भाई 4 भाई कर रहा था। बोला अब हमें जिंदा न समझो, मरे में समझो। मेरे भाई में बता ये रहा था कि सेवा ऐसी लेना जो दोबारा सेवा के लिए मन बना रहेगा। ऐसी सेवा में मत लेना नहीं एक बार में कचूमर निकल आवे।